स्क्रॉलिंग करना बंद करें और मेरी एक बात सुने। मैं आपको बहुत ही पते की एक बात बताने वाला हूं पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। 5 सालों तक पाई नेटवर्क के बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते रहे। पाई डे आएगा, 28 जून को ये होगा और वो होगा। कभी मेननेट के बारे में बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर सुन रखी है। और जब जब इस तरह की बातें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर वगैरह पर चल रही होती हैं, डिफरेंट र्यूमर्स चल रहे होते हैं, एट द सेम टाइम दोस्तों पाई नेटवर्क की कोर टीम जो है वो बिहाइंड द सीन एक बहुत ही हिस्टोरिकल पेपर पे काम कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पेपर जो कि पाई नेटवर्क के पूरे प्रोजेक्ट की मतलब पूरी हिस्ट्री को लेकर अगर हम देखें यहाँ पर तो ऐसा फील होता है कि ये एक नया दरवाजा यहाँ पर खुलने वाला है जहां से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाई नेटवर्क के अंदर आ सकती है। बिल्कुल ऐसी ही रिपोर्ट्स चल रही है कि पाई नेटवर्क ने क्वाइटली और बड़े आराम के साथ एग्रीमेंट करके मीका कंप्लायंस के लिए दोस्तों अप्लाई कर दिया है और एप्लीकेशन सबमिट करा दी है कि हमें यहाँ पर कंप्लायंस दी जाए। मीका क्या है दोस्तों आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड 28 नवंबर दोस्तों एक बहुत बड़ा दिन कंसीडर किया जा रहा है कि 28 नवंबर को इस एग्रीमेंट को लेकर बहुत कुछ बड़ा यहां पर होने वाला है। तो 28 नवंबर 2025 डेट को जो है वो आप अपने पास लिख कर रख लें। वीडियो दोस्तों आप आखिर तक अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके मन में, आपके जहन में यहां पर क्लियर हो जाएंगी। आप अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को समझना शुरू कर देंगे। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। जैसे मैंने शुरू में दोस्तों कहा था कि अगर आप ये नहीं जानते कि मीका क्या है तो पहले मीका को लेकर आप पाई नेटवर्क को समझें कि पाई नेटवर्क इससे पहले दोस्तों ऐसे समझा जा रहा था कि ये कोई स्कीम प्रोजेक्ट है या फिर कोई वाकई आने वाले दिनों में ये बिटकॉइन बन सकता है। तो इस बीच में ही लटका हुआ था पाई नेटवर्क। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर ये निकलकर सामने आ रहा है कि 27 नवंबर 28 नवंबर को यहां पर बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वहां पर पाई नेटवर्क बाकायदा तौर पर दोस्तों रेगुलेटेड होने वाला है। ठीक है, और उसमें ये चीज हेल्प करने वाली है पाई नेटवर्क को, वो है मीका। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मीका क्या है। दोस्तों मीका एक्चुअली हेल्प करता है यूरोप के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने में। इससे पहले यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, कोई एक कंट्री तो है नहीं यूरोप का। ठीक है, तो अब एक कंट्री अगर सोच रहा था कि हम ये मतलब कानून बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो दूसरा बोलता था कि ये मुझे कबूल नहीं है। एक बोलता था कि ये नरमी करते हैं तो दूसरा बोलता था कि नहीं ये नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो वहां पर क्रिएट हो रही थी कि एक ही यूरोप के अंदर एक ही कानून किस तरह से बनाया जाए। तो ये मीका जो रेगुलेशंस हैं वो उसके बाद यहां पर दोस्तों नमूदार हुई है, जाहिर हुई है। फिर ये हुआ है कि अगर आप मीका के साथ आपकी कंप्लायंस हो जाती है, आपका मतलब आपके अंदर जो कुछ भी है इकोसिस्टम के अंदर जो चीजें हैं वो वहां पर आप सबमिट करते हैं और एक एप्लीकेशन देते हैं। अगर मीका के पास वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, वो मतलब उनका जो कानून बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप सही साबित होते हैं, तो फिर आपको दोस्तों एक्सेस मिल जाती है यूरोप के अंदर जाकर ट्रेडिंग करने की। तो मीका जो है वो दोस्तों मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है। मीका की कंप्लायंस के बगैर दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर पाई नेटवर्क की OKX के साथ बात होती है या फिर बाइनेंस के साथ बात होती है कि भाई हमें यूरोप में एक्सेस दे दो और वहां पर जाकर ट्रेडिंग करो, तो वो कहेंगे कि यार आपके पास मीका की कंप्लायंस जो है वो नहीं है, तो आपके लिए ये जो है वो एक ऐसा ख्वाब है जो कि ख्वाब भी आपको नहीं देखना चाहिए शायद। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर कंप्लायंस हो जाती है तो ट्रेडिंग जो है वो यूरोप के अंदर शुरू हो सकती है। और यूरोप और अमेरिका से दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वहां पर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, तो अल्टीमेटली एक कॉइन को बहुत बड़ा फायदा होता है। नंबर 2 पर दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि डेली के जो यूजर्स हैं वो वहां पर ट्रेडिंग कर पाते हैं। एक्चुअली मतलब जब आप अमेरिका और यूरोप में जाते हैं तो वहां पर बड़ी वेल्स हैं और बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो कि एसेट मैनेजमेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, उनके पास ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर्स और यूरोज होते हैं। वो लोग वहां पर उतनी ही बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मतलब करोड़ों डॉलर्स जो वो यहां पर लगा सकते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि दुनिया के 27 कंट्रीज जो है वो दोस्तों इस मीका जो रेगुलेशन है उसके अंदर आते हैं। 27 मुल्कों के अंदर एक्सेस आपको मिल जाती है। और 27 जो ये मतलब कंट्रीज हैं, देश हैं, वो भी ऐसे जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। दुनिया के अमीर देशों में से 27 कंट्रीज। तो एक्चुअली मार्केट के अंदर इस वक्त ये रूमर्स चल रहे हैं कि पाई नेटवर्क ने दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट कर दी है कि पाई जो कॉइन है ये यूटिलिटी टोकन है एक पाई नेटवर्क की कंपनी का। थोड़ा इमेजिन करके देखें कि पाई नेटवर्क अगर स्कैम होता तो ऐसी रेगुलेशंस के अंदर नहीं जाता। नंबर 2 पर दोस्तों पाई नेटवर्क एक मीम कॉइन अगर है तो दोस्तों उसको एक्सेस नहीं मिल सकती। मतलब मीम कॉइन को इस तरह से मीका के जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं देखा जा सकता। यहां पर पाई नेटवर्क ने शुरू में ही कहा था कि हमें एक कंपनी बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया
दुनिया के जो कानून है वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि आपको एक्सेस ही नहीं मिल सकती अगर आप कहें कि हम कुछ भी नहीं है, कम्युनिटी ड्राइविंग एक प्रोजेक्ट है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक कंपनी के तौर पर खुद को आगे लेकर आना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ये पाई नेटवर्क अगर कोई मीम कॉइन होता या फिर एमआई वाला अगर कॉइन होता तो ये ऐसी कोई कोशिश ही नहीं होती। अब यहाँ पर 27 एंड 28 नवंबर क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली हेयरिंग होनी है। मतलब ये जो मीका रेगुलेशंस है, इनकी जो टीम है, ये हेयरिंग करेंगे कि पाई नेटवर्क को बिल्कुल एक्सेस दी जाए या नहीं, इसकी फर्स्ट हेयरिंग होनी है 28 नवंबर दोस्तों। इसलिए बड़ा दिन है कि अगर वहां से कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है तो अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। इस हिसाब से दोस्तों एक तरफ तो मेननेट है, ओपन मेननेट जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसको अगर कंसीडर किया जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों लीगल मेननेट। एक तरफ तो ये ट्रेडिंग के लिए दोस्तों दरवाजे खुल रहे हैं जहां से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएंगी और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ने के इम्कानात मौजूद है अगर मार्केट दोस्तों किसी हद तक स्टेबल रहता है या फिर बुलिश हो जाता है। अगर बेरिश होता है तो कुछ ज्यादा फर्क अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इस चीज का फर्क जरूर पड़ने वाला है। नंबर 2 पर दोस्तों ISO 20022 जो है उसके साथ भी दोस्तों यहां पर पार्टनरशिप होने जा रही है, ठीक है, इंटीग्रेशन होने जा रही है। इसको लेकर दोस्तों ये होगा कि पाई नेटवर्क पेमेंट मेथड के तौर पर दोस्तों यहां पर यूज होने वाला है। इससे पहले क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मतलब जो कॉइन्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज अ पेमेंट, तो उसके अंदर पाई नेटवर्क की इस तरह से अगर एंट्री हो जाती है, वो भी 20022 जैसी कंपनी के साथ, तो अल्टीमेटली दोस्तों इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब थोड़ा ISO के साथ कंप्लायंस होने को मतलब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसके साथ हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाती है, वो भी न्यूज जो है वो बहुत ही जल्द हमारे सामने किसी भी वक्त आ सकती है। इससे क्या होगा कि जर्मनी का फॉर एग्जांपल एक बैंक या फिर इंडिया का एक बैंक जो है वो ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा अगर वो ISO के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर मैं जर्मनी की ही मिसाल दूंगा। तो वियतनाम के अंदर पेमेंट भेजने के लिए मतलब लीगली तैयार होगा कि वो USDT या फिर US डॉलर सिर्फ ना भेजे या फिर वियतनामी करेंसी ना भेजे, बल्कि पाई नेटवर्क के कॉइन की ट्रांजैक्शन जो है वो वहां से जर्मनी के बैंक से वियतनाम के अंदर की जा सकेगी। ये होता है विजन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल पूरा विजन जो है वो टीम लेकर चल रही है। और टीम एक्सेस भी अगर हम देखें तो मतलब ये नहीं है कि ट्विटर पर बैठकर उस पर एक्सेस करके और बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन टीम जो है वो रेगुलेशंस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। एज अ कंपनी रेगुलेशंस पर काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मुल्कों के अंदर हमें हर्डल्स ना मिले, लोग आसानी के साथ इसकी पेमेंट कर सकें और लोग आसानी के साथ इसकी ट्रेडिंग कर सके ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े। अब यहां पर दोस्तों मीका को आप देख लें या फिर दूसरी तरफ ISO 20022 को देख लें, ये दोनों मतलब जो फिनोमिनाज हैं ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। टीम मतलब अच्छे से वाच कर रही थी कि हमें सही से दरवाजा खुलता हुआ मिले, मतलब जैसे मीका की वजह से हुआ है। और मीका भी दोस्तों फुली फोर्स के साथ इंप्लीमेंटेशन जो है वो 2025 के अंदर ही हुई है। इसीलिए दोस्तों टीम जो है वो यूरोप को उस तरह से फोकस ही पहले नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हमें डिफरेंट हर्डल्स मिलने वाले हैं। तो जैसे ही वो हटे हैं टीम वहां पर जाने लग गई है। अब यहां से एक चीज दोस्तों कम से कम क्लियर हो जाती है कि टीम बिहाइंड द सीन बाकायदा तौर पर काम कर रही है और कंपनीज के साथ और डिफरेंट जो मतलब मुल्क है, देश है, उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है ताकि पाई नेटवर्क को एक लीगल क्रिप्टो करेंसी के तौर पर मनवाया जा सके और सही से काम किया जा सके। बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी ट्रेडिंग वगैरह मतलब एक्सचेंजेस पर यूरोप के अंदर शुरू हुई, लेकिन वो उनको स्यू कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही दोस्तों SEC ने अमेरिका के अंदर भी किया है, इवन XRP के साथ भी ऐसा हुआ। रिसेंटली आपको पता होगा कि बाइनेंस ने मोनेरो को भी दोस्तों डीलिस्ट कर दिया था क्योंकि वो एक प्राइवेसी कॉइन है। तो इस हिसाब से दोस्तों पाई नेटवर्क जो है वो बड़े मतलब अच्छे से ऐसा ऐसा अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रेडिबिलिटी होती है ना किसी भी प्रोजेक्ट की, वो ज्यादा अहम होती है प्राइस से, क्योंकि प्राइस जो वो क्रेडिबिलिटी की वजह से ही बना करते हैं। तो पाई नेटवर्क की टीम जो है वो मतलब जो मार्केट कंडीशंस चल रही है उनको एक तरफ रखकर टीम काम कर रही है कि लीगलिटी पर हम ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि जैसे मार्केट के अंदर पैसों का इनफ्लो हो और लोग यहां पर पैसे लगाना शुरू हो तो पाई नेटवर्क उसमें से अपना एक शेयर निकाल सके। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।